चलिए, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं सभी को अपनी इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस बहुत ही सुंदर इसी सुबह में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बोलूंगा कि भिन्न असुद्या भाषा, भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृत एकच गाणे, भारत आमचा देश। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, आज हम आए हैं हैप्पी टू हेल्प का सेशन सुनने के लिए। देखिए, आज आपने जो टाइम निकाला है और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर हम आपकी जो भी कुछ यहाँ पे हेल्थ गोल या प्रॉब्लम लेके आए हो, इसका सोल्यूशन आपको 100% मिलने वाला है। सभी ने डायरी पेन लेके रखना है, ज्यादा ज्यादा जिन्होंने कैमरे ऑन करना है। और मैं इतना बोलूंगा कि देखिए कि कैसा है कि हम एक जगह जिस प्रकार आते हैं, तो हमारा जो मिशन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, यानी टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। इससे हम आते हैं और ये करने में हमें खुशी होती है, क्योंकि आरोग्य सेवा या आरोग्य दान यही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इसलिए यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा, और आपको एक दिशा और दृष्टि ऐसी मिलेगी कि जिसकी वजह से आप भी जो भी कुछ यहाँ पे आपके मन के सवाल है, वो पूरी तरीके से लास्ट तक आप बने रहिए। आपको उसके सॉल्यूशंस या उसके सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट, एक अनाउंसमेंट होने वाला है। तो वो गिफ्ट क्या होगा, तो लास्ट में आपको राम सर बताएंगे। इतना मैं आपसे बात करूंगा। चलिए, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं गवाते हुए स्क्रीन शेयर करते करते हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे इतना ही समझिए कि जो अपना मिशन है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, जो है उससे हम जुड़ चुके हैं। और कैसा रहता है कि जे आपणाशी ठावं वो इतरांना सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकल जन। जैसे आपने संत वचन है, उसी प्रकार से हम यहाँ जुड़ के जो खुद को समझ में आया और जो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के एक फिट एंड फाइन जो लाइफ हम जी रहे हैं, तो वो हिसाब से अगर हम जी रहे हैं, तो खुद के साथ इतर जनों को भी जीने के लिए उसी प्रकार की उसी राह पे चलते हुए उनको एक अच्छा हेल्दी हैप्पी लाइफ मिले, इसी के लिए यहाँ पे हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए कि यहाँ पे जो पहले तो वैसे ही एक हेल्थ हैप्पी टू हेल्प सेशन में हमारे मैडम डॉक्टर रमा मोरे ये बैठे थे, और उन्होंने ये फैमिली 1.5 महीने से 1.5 बरस से ज्वाइन किया है, और जबरदस्त उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। वो देखने के बाद मुझे आत्मविश्वास बढ़ा, और मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मुझे यहाँ का बहुत अच्छा मोटो लगता है, जैसे कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और जो बीमार है उनको भी उनकी लाइफस्टाइल सुधार के, उनके जो आइडियल जो भी कुछ दिनचर्या रहती है, न्यूट्रिशनल दिनचर्या रहती है, ये बता के उनको एक लाइफस्टाइल डिसीज से बाहर करना, मेडिसिन फ्री लाइफ उसको जीने के लिए प्रमोट करना। जैसे मेडिसिन खाते ही खाके वो सर्वाइवल मोड पे रहते हैं, तो उनको सर्वाइवल मोड से रिवाइवल मोड के ऊपर शिफ्ट करके उनको एक आरोग्य दान देना, यही हमारा अपना सभी का मकसद है। और इस हेल्थ बास्केट फैमिली का, देखिए, मैं सबका मालिक एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच है, तो उसी एक ही ईश्वरी तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे कुछ गोल लेके आए हो, तो गोल आपको जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए और वो गोल आपसे मिल जाए। तो देखिए कि हमारे यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 40 बेड का। और हम यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर गए 14 साल से हम काम करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल में तो लोग बीमार पड़ने के बाद आते हैं, हम पाइल फिशर फिशुला ऑपरेट वगैरह बाकी सब करते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ना, इसकी वजह से जो सुज्ञ सुविध सुजान नागरिक जो रहते हैं कि हमें बीमार पड़ना नहीं है, ये सोच से आते हैं, और फिटनेस मेंटेन रखने के लिए खुद का और परिवार का और अपने मित्र परिवार के लिए, तो ये यहाँ पे आते हैं और अपनी इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जुड़ते हैं। और इस हेल्थ बास्केट फोरम की जो हमारे मेंटोर है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे ज्वाइन हुए, और जिनका सर्वे सर्वा जो हमारे आर्चर सर और भाग्यश्री मैडम, हाँ, उनको मैं नमन करता हूँ। यस। तो देखिए कि यहाँ ज्वाइन होने से पहले मेरी अवस्था कैसी थी, हमारी अवस्था कैसी थी, कि जैसे हाथपाय दिसती काड्या, पोटे भाषे जैसा नगारा, इस तरह से हमारी अवस्था थी। जिसकी वजह से क्या होता कि 87 किलो मेरा वजन हो चुका था, और जिसकी वजह से पेट भी इतना बढ़ चुका था कि 2-2 सिलेंडर का बोझा मैं अपने पेट के ऊपर लेके चलता था, तो मेरे घुटनों में दर्द, थोड़ा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा ऊपर के साइड को रहता था। और देखिए कि किस तरह से मुझे पहले लगता था कि मैं जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मैं शेड दिखता हूँ, लेकिन नहीं था जी।
कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट बन चुका था और सभी बीमारियों का द्वार वो बन चुका था। लेकिन देखिए कि कैसी मेरी अवस्था है कि जैसे छोटे बच्चे चिंगम चगल-चगल के थूक देते हैं, तो वैसे ही प्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी अवस्था मेरी हो चुकी थी। और जब यहाँ पे मैं जॉइन हुआ, जो अपना प्यारा-सा जो चाय नाश्ता अपना सुबह में मॉर्निंग कॉल पे योगा से लेके जुम्बा तक खुद के लिए अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकाल के यहाँ पे अच्छा एक्सरसाइज करना, उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले तो मैं जिम भी करता था, योगा करता था, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सभी चीजें करता था। हार्ड वर्क था, लेकिन प्रॉपर वे नहीं था। हालांकि मैं डॉक्टर होके भी मुझे उतना दिशा नहीं मिलती थी। लेकिन इस फैमिली से जुड़ने के बाद देखिए किस प्रकार वो चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन होके एक जबरदस्त हमारी आइडियल जोड़ी भी बन चुकी है। तो इतना ही नहीं है, तो इस प्रकार ये हमारे चंगो मंगो की जोड़ी जैसी पहले दिखती थी, एक अभी आदर्श और आइडियल बन चुकी है, जिसकी वजह से हमें सब लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया है कि जिसकी वजह से आप इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया। देखिए बच्चों में भी छोटा बड़ा दिखता था, बड़ा छोटा दिखता था, लेकिन उनके शारीरिक में भी खाली ग्रोथ नहीं आया। तो उनके ग्रोथ के लिए उसके साथ जो है उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही बढ़ गया। तो इतने सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स उसको खुद के एथलेट्स इंडिविजुअल गेम्स में मिले उसको। तो इतना ही नहीं, तो अभी 10वीं का निकाल बड़े का लगा है, तो उसको 92 के अबव परसेंटेज, 92 4.4 इस प्रकार। तो उनके अच्छी तरह से माइंड भी जबरदस्त उनका ग्रोथ हो चुका है। तो देखिए कि यहाँ पे मैंने जब 2 साल पहले केरला में गया था, तो वहाँ पे हाउस बोट से बाहर आके मॉर्निंग में मैंने सेल्फी ली थी परिवार के साथ। तो देखिए जब कैसा थी अवस्था हमारी कि अगर ये टाइम में अगर मैं इस फैमिली से जुड़ता नहीं था, तो शायद मुझे शुगर, बीपी, डायबिटीज या ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटैक आके अभी तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता था। लेकिन ये जो पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो चुका है, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार है। तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि इस अपने हेल्थ बास्केट फोरम का और फैमिली का, कि जिसकी वजह से इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो गया और हम एक अच्छी फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे हैं। तो देखिए कि हम यहाँ पे जो अपना यहाँ रहते हुए भी हमने पहला जो किताब था हमारा आरोग्यामृत, ये लिखा था, जिसको माननीय पंतप्रधान जी का भी खत आया था, और जिनकी वजह से हमें जो प्रेरणा ऊर्जा मिली, उससे हमने उसके ऊपर और रिसर्च करके हमने आरोग्य का संविधान ये किताब लिखा है। और जिसके प्रकाशक पद्म विभूषण मोहन जी धारिया, उनकी जो संस्था है पुणे में वनराई, तो ये संस्था ने उसको प्रकाशित किया। तो उसके बारे में बहुत सारे हमें रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले हैं, और उसमें गोल्ड मेडल भी हमें मिल चुका है। और देखिए कि ये अगर किताब किसको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और यहाँ से आप मंगा सकते हो। ये 700 पेज की किताब है, जो कि आपके शरीर को जो भी कुछ चाहिए, योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, मॉडर्न साइंस और आयुष पैथी के ऊपर ये डिपेंड है, जिसकी वजह से आपको हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मिलता है। तो देखिए कि फिटनेस में यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद हमने इतना जबरदस्त मुकाम हासिल किया कि सब डॉक्टरों में एक प्रकार का कंपटीशन था, जो मिलिंद सोमन जी ले रहे थे, सैथिन फास्टेस्ट चैलेंज। इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, और उनके जो टास्क थे बाकी के थे वो मैंने पूरा किया। फिर बाद में 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि आपका नंबर तो इंडिया के 3 इसमें आया है। और जब मैं मुंबई गया, तो वहां देखा तो मेरा नंबर फर्स्ट ही था, सब में वो तीनों में मैं फर्स्ट था। तो इतना धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो मैंने फर्स्ट आने के लिए या बाकी इसके लिए तो मैंने ये स्पर्धा में भाग नहीं लिया था। खाली स्पर्धा में भाग लेने के बाद मेरा जितना हो सके उतना 100% मैंने उस स्पर्धा में देने की कोशिश की, और उसी में ये अपने आप नंबर आते चला गया। देखिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जैसे सुरवंटाचे फुलपाखरू तक रूपांतर जो होता है, तो वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे समाज को, हमारे मित्र परिवार को या हमारे फैमिली को समझ में आ जाता है। और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमें जो यश, कीर्ति और हमें अपने अपने व्यवसाय में सफलता भी मिलती है उस पर्सनल डेवलपमेंट से। तो देखिए ये सब जो रिजल्ट्स है वो टिपिकल है। आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट से और किस तरह से यहाँ पे जो हमारे सीनियर मेंटर्स बोलते हैं उस किस तरह से समर्पण से जो यहाँ पे आप उसका आचरण करते हो, उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। तो देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी आप डायरी पेन ले सकते हो, और देखिए तरी जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा था कि तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होइजे, प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघडाएगा। यानी अवधान दीजिए, सावधान रहिए, और ज्यादा ध्यान देके सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आप ज्वाइन हो चुके हैं इस क्लब में, इसे न्यूट्रिशन क्लब कहा जाता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन क्लब जो रहता है, तो उसका जो बेसिक जो आप बोलेंगे कि न्यूट्रिशन क्लब आपका ही है क्या,
खाली यही अपना हेल्थ बास्केट है क्या, या खाली अपने महाराष्ट्र में होता है क्या? जी नहीं, तो ये खाली महाराष्ट्र में तो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड 96 कंट्रीज में ये सब चलता है। और अपने इस फोरम में ऑनलाइन कहीं से भी दुनिया में से लोग जुड़ते हैं और अपना अपना जो हेल्थ गोल है और मोटो अचीव करके खुद को एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए कि हमें पता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई है, जिसमें कंप्लीट health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely absence and any disease or deformity। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से सुस्थिति, न कि रोगों के दुबलापना होना। इस प्रकार से ये, और देखिए ये संस्कृति बोलती है कि समदोषा समाडिश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य विधि। यानी हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए और इंद्रिय हमारे प्रसन्न होनी चाहिए और आत्मा हमारा प्रसन्न होना चाहिए, ये भी स्वास्थ्य का लक्षण है। नहीं तो आप हमें बीमारी कौन सी तो है और हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो अगर बोलेंगे कि हमारे तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रिपोर्ट्स नॉर्मल यानी आप नॉर्मल नहीं हो सकते। तो आपका जो पूरा माइंड और अंदर का जो है सब वो प्रसन्न होना चाहिए, जब भी हम परिपूर्ण आरोग्य की तरफ जाते हैं। यस, तो हमारी संस्कृति ये बोलती है कि आरोग्य है मूल है सब जिंदगी का। क्यों? तो उसमें एक ही वाक्य में बताया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्य मनोतो। यानी धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ यानी पैसा कमाना, वेगवेगळ्या प्रकारचे सुखभोग और मोक्ष प्राप्ति, ये सब जीवन के जो पुरुषार्थ है, आपने जो उद्देश्य है सभी के, तो प्राप्त करने के लिए हमारा जो बेस है, वो मूल है, उसका जो है रूट कॉज है, वो आरोग्य ही है। इसलिए हमारा संस्कृति क्या बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इसलिए पैसों से ही बढ़कर हमें सबसे प्रथम आरोग्य बताया है। हमारी संस्कृति बोलती है कि आपको यश, धन, कीर्ति सब मिलना है, तो ये 5 चीजें पहले हमें करना चाहिए कि आरोग्य सबसे इंपॉर्टेंट, विद्वत्ता यानी हमारे स्किल्स वगैरह, बाकी जो शिक्षण अच्छे लेंगे हम तो सज्जन मैत्री, अच्छे जो गुरु रहते हैं हमारे, उनसे अच्छी हमारी मैत्री रहती है, महाकुली जन्मा और स्वाधीनता जो है। तो ये सभी चीजें हम किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं, उसके ऊपर ये फोरम से ज्वाइन होकर हम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर से जब ज्वाइन होते हैं, तो जो दुआएं इससे मिलती है, तो वो दुआ की वजह से हम अगला जो जन्म हमारा है वो महाकुली जन्म होता है। अगर किसी बंदर के सामने देखिए केले और अगर पैसे रखेंगे आप, तो क्या करता है कि झट से वो केला उठाता है, खाता है, क्योंकि वो आज्ञा नहीं रहता है। उसको ये पता नहीं रहता है कि अगर मैं पैसे दूंगा तो ये पैसे से मैं जिंदगी भर बहुत सारे केले लेके खा सकता हूँ। वैसे अगर किसी आदमी के सामने उसके पैसे बहुत सारे और अगर हेल्थ रखी जाए, आरोग्य उत्तम, तो वो क्या करेगा कि पैसे लेगा, उसको लगता है कि पैसे से मुझे आरोग्य मिलेगा या बाकी सब कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आरोग्य मिलता है, वो जिंदगी भर लॉन्ग लाइफ हैप्पी हेल्दी जीता है। तो अगर वो पिच की टिक के रहता है तो बहुत सारे रन बनते हैं, तो उसी प्रकार बहुत सारा पैसा वो कमा सकता है। और जिंदगी में पैसा ही जिंदगी जीने का साधन है, ना कि साध्य है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो आजकल देख रहे हैं हम, कि डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स और सब मेंटल डिस्टर्बेंस, ये सभी चीजें हो रही है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि इस T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होते हुए मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ते चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग से संबंध हमारा टूटते चला जा रहा है। और जो भी इस कलयुग के परिणाम के तहत जो अपने आत्मिक गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, तो इनका ह्रास होते हुए षड्रिपु का प्रबलता बढ़ रही है। जैसे षड्रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षड्रिपु है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस, तान तनाव ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ये अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो रहे हैं और आगे भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारे आत्मिक गुण नष्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल वेलबींग जो रहता है अंदर से, वो ठीक तरह से नहीं हो रहे। तो यहाँ पे स्वस्वरूप की जानी होती है और किस तरह से हम लोगों को सर्विस बिफोर सेल, कंट्री फर्स्ट, इसके ऊपर जब हम रखते हैं, तो ओवरऑल वेलबींग यहाँ पे मिल जाता है। और एनर्जी और फिटनेस के बारे में भी यहाँ देखा जाता है। किसको नहीं लगता कि मुझे एनर्जी चाहिए? जैसे डार्विन लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें बताया था कि जो एनिमल फिट है वही जंगल में अच्छी तरह से जी पाता है, लॉन्ग टर्म रह सकता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा फिटनेस, अगर एनर्जी अच्छी रहती है, तो हम हर एक काम में हम महारत हासिल कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, देखिए सब में जिस किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, जिसको सखत संतुलित पोषक आहार की जरूरत रहती है, जिसकी वजह से उनके शरीर का
एक जो नॉर्मलाइजेशन है, जो स्पोर्ट्स के लिए उनका शरीर बनना चाहिए, उसी प्रकार के यहाँ पे ये न्यूट्रिशन मिलता है, जिसमें विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कोम्स, ये लोग यहाँ पे ये प्रमोट करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी वहां से प्रमोट करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो देखिए, और इसके साथ अगर सबके जिवाड़े का या हृदय के पास का अगर सब्जेक्ट रहेगा विषय, तो वो है जैसे हमारे घर में के बच्चे, जैसे बोलते हैं ना कि मूले देवा घरची फूले, तो उसी प्रकार कि कुछ दिन होने के बाद जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो ये पूछते नहीं है कि आपने कितने कमाया है, तो ये पूछते हैं यहाँ पे कि आपकी प्रकृति, हेल्थ कैसी है, और आपके बाल बच्चे क्या करते हैं और वो कैसे है। तो इतना ही। इसलिए अगर छोटे बच्चों में उनके सही टाइम पे 12 बरस, 18 बरस तक या 21 बरस तक उसको अच्छा, जो भी कुछ बड़ी इमारत बनानी है तो उसका बेसमेंट फाउंडेशन अगर अच्छा बनाना है तो उसको स्टील, वालू, सीमेंट, जो भी कुछ है वो अगर अच्छे लगना चाहिए बनाने के लिए उसको लगता है, तो वैसे छोटे बच्चों को डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सकत संतुलित पोषक तत्व अगर मिलेगा तो उसके सप्त धातु अच्छी तरह से बनते हैं और उनकी एक ग्रोथ अच्छी तरह से होती है, जिसके बाद वो मरते दम तक एक फिट एंड फाइन लाइफ जी सकते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में ज्यादा करके हम सोचते हैं, और उनको ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग अलग सेशन रहते हैं, जिसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका चंचलता कम होके, स्नैकिंग क्रेविंग्स कम होके वो ज्यादा करके स्टडी या अच्छी चीजों के लिए, जीवन उद्धार की चीजों के ऊपर ध्यान देना वो शुरू करते हैं। और बाद में जैसे माँ के पेट में रह 4 महीने से ही जो अपना हार्ट शुरू होता है, हार्ट बीट, तो मरते दम तक वो चालू रहता है। तो वैसे वो हार्ट अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो डायरेक्ट हमें मौत की तरफ ले जाता है, यानी उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा रहता है, और बाकी अवयवों में अगर कुछ खराबी आ जाती है तो मॉर्बिडिटी आ जाती है, उसको रिप्लेस हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हार्ट के बारे में याद यहाँ पे ज्यादा ज्यादा थिंकिंग किया जाता है। और जो यहाँ पे जैसे हमारे शरीर में का 6 से 7 लीटर जो खून है वो हार्ट से पूरे शरीर के 80,000 किलोमीटर जो हमारे रक्तवाहिनियां है, धमनियां है, उसमें वो फैलाने का काम, पंपिंग का काम वो अविरत मरते दम तक करते रहता है। उसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पे अच्छा एक सपोर्टिव या बाकी हमें ज्ञान मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए कि नेक्स्ट है जॉइंट हेल्थ। आपको पता है कि सक्सेस होने के लिए हम क्या बोलते हैं कि पाँव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। और उसी प्रकार अगर ये हमारा शरीर है तो वो ईश्वरी तत्व ने, उसी भगवान ने, उसी अल्लाह ने, गॉड ने हमें जो अपना कर्तव्य है वो करने के लिए जो हमें यहाँ पे पृथ्वी पे भेजा है, तो ये शरीर लेके भेजा है, तो ये शरीर हमारा वाहन है। अगर हम कार में बैठ के या गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहे हो किसी कार्य को, अगर वो बीच में ही पंक्चर होती है या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उचित स्थल के ऊपर टाइम पे नहीं पहुंचते, या हम वहां पे पहुंच ही नहीं सकते। उसी प्रकार ये वाहन में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हम वहां तक एक इच्छित स्तर पे पहुंच नहीं सकते। तो ज्वाइंट प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारी कार्य क्षमता कम होती है, और हम अच्छी तरह से हमारे टारगेट को जल्दी से अचीव नहीं कर पाते, और हमारी जो प्रगति है कहीं ना कहीं हमारी रुक जाती है। तो उसी प्रकार, लेकिन ये ज्वाइंट प्रॉब्लम ज्यादा करके हमारे माता भगिनियों में ज्यादा होता है। जैसे हमारी संस्कृति बोलती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमयन्ति तत्र देवता न मातु पर देवतम, इस तरह से बताया गया है कि माता क्या करती है, जब सुबह में उठती है तो खुद से ज्यादा अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, मेरे पति को काम पे जाना है, और मेरे जो सास ससुर है या घर के जो बाकी की तरह लोग हैं उनके बारे में ज्यादा सोचती है, उनके लिए वो काम करना शुरू कर देती है, उनका नाश्ता बनाना उनकी तरफ देखती है खुद से। तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी ये लाइफस्टाइल से उसको धीरे धीरे ऐसे कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कमर दर्द से लेके घुटने से लेके अलग अलग ऐसे, कि वो समझ में नहीं आते। फिर बाद में जब समझ में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि जो स्त्री रहती है वही वो हमारे घर का, जो हमारा फैमिली का वो कना रहती है। पीठ की रीढ़ की हड्डी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा शरीर को तकलीफ मिलता है। तो वैसे अगर किसी घर में की स्त्री का जो भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो जिसकी वजह से पूरे फैमिली के ऊपर भी असर गिरता है। तो इसलिए हम ज्यादा करके इन माता भगिनियों के प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा यहाँ पे सोचते हैं, उनको भी एक अच्छा दिशा देते हैं, यहाँ पे उनको एजुकेशन मिलता है। तो ये एक स्त्री अगर सीख जाती है तो दो परिवार, यानी ससुर का भी मायके का भी वो सीख जाता है। लेकिन एक आदमी सीखता है तो खाली आदमी सीखता है, इतना देखिए। तो यहाँ पे
जो लास्ट का है वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे ज्यादा आपको मिलेगा। वेट मैनेजमेंट में क्या है, जिसका वजन कम है उसको बढ़ाना, और जिसको ज्यादा है उसका कम करना, और वेट मेंटेन करना। यहाँ पे जो वजन कम होता है, आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो भी वजन कम होने वाला है, लेकिन उसमें सभी प्रकार के वजन कम हो जाएंगे, हमारे मसल्स के वजन कम हो जाएंगे, हमारे बोन्स के मसल्स कम वजन कम हो जाएंगे, शरीर में जो भी कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स या बाकी सभी चीजें कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो चर्बी रहती है उसको घटाना है, उसके साथ मसल मास और बोन डेंसिटी हम बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फिटनेस की तरफ आदमी चला जाता है और उसको तकलीफ कुछ होती नहीं है। तो अगर हम अपना हेल्थ स्कोर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम कितना हेल्दी है, तो ये 10 क्वेश्चन हम खुद को पूछ सकते हैं। जैसे प्रॉपर मुझे नींद आती है क्या रात में सोने के बाद, मैं ऑलवेज एनर्जेटिक महसूस करता हूँ क्या, मैं जब देखूं जब मुझे एनर्जी रहती है क्या, प्रॉपर एपिटाइट, मुझे भूख अच्छी तरह से लगती है क्या, जो मैं खाना खाता हूँ अच्छी तरह से पचता है क्या, और जो मैं खाना खाने के बाद दूसरे दिन मुझे पेट साफ अच्छी तरह से होता है क्या, फिर बाद में सभी मेरे शरीर के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं क्या, फिर बाद में जो हमारा मसल बोन का जो रेशो है, तो वो रेशो अच्छी तरीके से मेरा बन चुका है क्या, फिर बाद में जो मेरी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी है वो अच्छी बड़ी है क्या, अब जो स्मूथ और ग्लोइंग जो हमारी स्किन है, तो अच्छी तरह से स्किन हमारी अच्छी है क्या, मेरा माइंड अलर्ट और शांत सुखपूर्वक रहता है क्या। तो ये सभी 10 क्वेश्चन सभी ने खुद को पूछना है, उसमें से हम कितना टिक कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा हेल्थ पूरा अवलंबन रहता है। तो देखिए कि यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल ले सकते हो, कि पुरुषों में अगर देखेंगे तो हाइट इन सेंटीमीटर -100 अगर हम करेंगे तो आपका आइडियल वेट आएगा, और स्त्रियों में, माता भगिनियों में अगर हम हाइट इन सेंटीमीटर -105 करेंगे तो आपका आइडियल वेट आएगा। तो देखिए कि मेरा अगर देखेंगे तो 5.5 है, यानी 163 सेंटीमीटर है अगर मेरी हाइट है, तो मैं उसमें से 100 माइनस करूंगा तो मेरा 63 kg वेट होना चाहिए। तो मेरा वेट था 87 kg, तो वहां से मैंने उतना पूरा कम किया, और अच्छी तरह से मेरा वजन अभी 70 तक है, लेकिन मैं 5 या 7 किलो वजन मेरा हायर वेट को है क्या, जी इसमें 2 किलो शायद मेरा वजन ज्यादा हो सकता है फैट का, लेकिन मेरे मसल्स यहाँ पे आने के बाद जो डेवलप हुए तो उनका वजन हुआ है, तो हेल्दी वेट गेन रहता है उसके बारे में। तो टोटल बॉडी फैट जो हमारे शरीर में रहना चाहिए वो 10, या ज्यादा हमें 10 से 15 तक हमारा बॉडी फैट रहना चाहिए पूरे। अगर किसी आदमी का, इंसान का अगर हमने थर्मल बॉडी स्कैन अगर करके देखेंगे, तो ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है तो ये मसल्स है, और जो येलोइश पार्ट दिख रहा है तो ये पूरे जो हमारे ये है वो बॉडी फैट है। तो बॉडी फैट ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होता है कि जो रस से रक्त धातु, रक्त से मांस और मांस से मेद बनता है, जो फैट बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, और उससे आगे जो है वो अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु बनते हैं। जैसे खेत में पाटाला पानी देता ना, एक हुआ कि दूसरे, दूसरा तीसरे को देते हैं, तो उसी प्रकार की ये धातु तैयार होते रहते हैं समझो। तो यहाँ पे फैट अगर बढ़ता है तो कैल्शियम डिफिशियंसी, फिर बाद में ब्रेन को, या शुक्र धातु इसके ऊपर काम, यानी उसको न्यूट्रिशन कम पहुंचता है, जिसकी वजह से वो उतना सक्षम नहीं रहते और धीरे धीरे वो कमजोर होना शुरू कर देते हैं, फिर घुटनों का दर्द शुरू होता है, फिर बाद में अलग अलग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना कितना बॉडी फैट है ये हम कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करके देख सकते हैं, उसके ऊपर हमें पता चलता है। फिर बाद में उसमें विजरल फैट का एक प्रॉब्लम आता है। तो ये विजरल फैट जो है, तो यानी विजरा यानी सॉफ्ट ऑर्गन, जो शरीर में सॉफ्ट ऑर्गन जो रहते हैं, किडनी रहती है, हृदय रहते हैं, लीवर रहते हैं, स्प्लीन रहता है और ब्रेन रहता है, ये सभी के ऊपर जो चर्बी रहती है तो उसे विजरल फैट बोलते हैं। तो अगर विजरल फैट ज्यादा बढ़ता है आदमी का, समझो हृदय के ऊपर अगर एक चर्बी बढ़ती है, तो क्या होता है कि उसका ओवरलोड हो जाता है। अगर किसी आदमी को एक सामने चादर ढकी जाए और उसको काम कर बोले तो क्या होता, तो वहां पे वो अच्छी तरह से फ्रीली और पूरे 100% देखिए वो कार्य नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार इससे ओवरलोड हो जाता है, और यही जो फैट है, यही जो चर्बी है, यही जो अपचित मेद धातु यानी कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या करता है कि एलडीएल जो हमारे रक्तवाहिनियों की धमनियों में चिपक जाता है, जैसे नल के पाइप में गंज चढ़ता है तो वैसे उसकी अवस्था हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ता है, तो जिसकी वजह से ओवरलोड और रेजिस्टेंस, और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है, तो वेट बढ़ने के बाद 10 kg तक अगर हमारा वेट बढ़ता है 5 टू, तो उसी हमारे जो हृदय रहता है
वो जो पंप रहता है हमारा जो अविरत कार्य करना रहा, तो उसको कम से कम 1500 लीटर पूरे दिन में ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यानी एक तो ओवरलोड काम करते टाइम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और फिर बाद में ज्यादा वर्क। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा वर्क रहने की वजह से पूरे शरीर में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट रहता है उसका इंजन काम निकलता है, वो ज्यादा थक जाता है और फिर बाद में उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो विजरल फैट जो है हमारा, तो अगर लीवर का बढ़ता है तो डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, जो पचन ज्ञानेंद्रिय का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला द्वार है लीवर, जिसमें जो बाइल जूस या बाकी जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से अन्न हमारा पचन अच्छी तरह से होता है, तो वो हैम्पर हो जाता है। तो जिस किसी के ऊपर ये फैट बढ़ता है तो वो अवयव के कार्य वो प्राकृतिक तरीके से होते नहीं है और शरीर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये किस तरह से विजरल फैट अगर लंग के ऊपर बढ़ता है, तो लंग्स जो रहते हैं हमारे फुफ्फुस, उसका कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो अच्छे तरीके से वो CO2 छोड़ नहीं सकता। जो शरीर में जो विषारी वायु या बाकी कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो वो सब बाहर छोड़ने के लिए हम जो उदान वायु जिसे बोलते हैं आयुर्वेद में, तो जब छोड़ते तो सांस, तो अच्छी तरह से वो ऑक्सीजन लेना या छोड़ना उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए क्या होता है कि चलते टाइम धाप लगना, जैसे कोविड के पेशेंट में इम्यूनिटी पावर लंग्स की कम होने की वजह से एलर्जी से कोरोना तक जो बीमारी होती है, और जिसकी वजह से घर में 5 अगर आदमी है तो उसको 2 जनों को कोविड होता है, 3 जनों को नहीं होता। तो वहां का जो विजरल फैट की वजह से जो व्याधि प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो व्याधि प्रतिकार शक्ति कम होने की वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारी हमको चिपक जाती है। तो देखिए कि अगला जो है वो ट्रंक फैट, जो ट्रंक जो बोलते हैं यानी संदूक यानी सूटकेस हम लेके जाते हैं, तो उसमें ठराविक अगर वजन का सामान है तो हम हमारा जीवन प्रवास अच्छी तरह से होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारा ट्रंक है, तो जो हमारा पेट है, जो उसे मध्य प्रदेश बोलेंगे हम, कि महाराष्ट्र में रह के मध्य प्रदेश के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर वो ज्यादा बढ़ता है कि हमारे हिप जॉइंट से लेके शोल्डर जॉइंट तक का बीच में का पार्ट, तो क्या होता है कि जिस प्रकार की जो हमारे पेट में जो लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सभी जो वाइटल ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो वो फ्रीली कार्य नहीं करते। और फिर अलग अलग जितना बड़ा कमरा हमारा बढ़ता है उतना बड़ा बीमारी का गेट बनते चला जाता है, और हर एक इंच को एक अटैक आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जो हेल्दी मसल गेन करते हैं और वेट लॉस जो करते हैं, तो वो फैट लॉस करते हैं। हेल्दी हेल्दी फैट लॉस होके हमारे मसल्स और बोन्स को बढ़ा के हम अच्छी तरीके से हमारा एक आइडियल वेट को हम आते हैं। तो देखिए कि मैन में मसल्स कितने रहने चाहिए, तो 33 से लेके 36, और फीमेल में जो है स्त्रियों में, माता भगिनियों में, वो 30 से लेके 33 तक वो मसल मास रहता है। तो ये नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉर्मल नहीं रहेंगे मसल मास हमारे, तो वो अच्छे तरीके से हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हेल्दी मसल्स है, मसल्स बढ़ेंगे तो BMR बढ़ता है और हेल्दी फैट लॉस होता है। अगर फैट बढ़ेंगे तो फैट सेल को अट्रैक्ट करता है और फैट बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए हमारे सलमान खान जी जो है, तो वो 24 kg ओवरवेट है, लेकिन वो ओवरवेट जो है वो उनके फैट का नहीं है, तो और जो वेट है तो उनके वो मसल के बारे में है। तो मसल्स हमारे अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मसल सेल जो है वो बर्न करते कैलोरीज को और फैट को वो बर्न कर देते हैं। लेकिन फैट सेल्स जो है वो टेन टू स्टोर कैलोरीज, यानी कैलोरीज को अडेप्ट करके कैलोरीज कन्वर्ट इनटू द फैट सेल्स। तो उसमें ये होता है, इसलिए हमें फैट कम करके मसल्स को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम एक अच्छा कैलोरी बर्न कर सकेंगे और एक अच्छा ऑप्टिमम लेवल तक एनर्जी हमें आ जाएगी। तो देखिए कि अब ये स्लाइड तो बढ़िया है कि बॉडी एज क्या होती है अपनी, तो एजिंग प्रोसेस क्या रहती है, तो इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक तो हमारा क्रोनोलॉजिकल एज रहता है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कैलेंडर एज, जो हमारी उम्र है, समझो मेरी उम्र अभी 45 चल रही है, और लेकिन बायोलॉजिकल एज यानी मेरी उम्र ये भी है, तो लेकिन जो सृष्टि के नियम रहते हैं, जो हम एक निसर्ग के जो छोटा हम एक नमूना है, जो ये पूरी सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, पंचभौतिक युक्त जो सृष्टि है, पिंडित ब्रह्मांडी, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पिंडे में है वही ब्रह्मांड में है। पंच तत्व पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से अगर ये पूरी सृष्टि बनी है, तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी उसी पंच धातु से बनी है। और ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन यानी सॉइल, जो पंच तत्व, और बींग्स यानी हमारा आत्मा। तो ये आत्मा और वो परमात्मा शाश्वत है, जो अमर है, नित्य है, सर्वशक्तिमान है।
लेकिन जो बाकी की प्रकृति का जो ये शरीर है तो नश्वर है। तो ये हम अगर अच्छी तरीके से निसर्ग के नियम नहीं करते हैं तो हमारा एजिंग प्रोसेस हमारे कैलेंडर एज से आगे बढ़ जाता है, तो जिसको बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। तो जब हम कराडा स्कैन के ऊपर जांच करते हैं तो हमारा एज रहता है 42 और हमारा बायोलॉजिकल एज आता है 67 68। तो यानी हम उम्र भी इतनी कम है तो हम शरीर की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस 68 को आए। इसलिए 40 बरस में हमें शुगर बीपी डायबिटीज या बाकी शुरू होता है। हम बोलेंगे 40 बरस में कैसे होगा, जी नहीं, हमारा वजन जो बायोलॉजिकल एज है तो वो वहां तक चला गया है। तो उसी प्रकार अगर हम निसर्ग के नियम अगर अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हम एक फिट एंड फाइन लाइफ हेल्दी सुखपूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमें ये सब दुख और अलग अलग प्रकार के असंसर्गिक आजार हमें लगते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है और हमें शरीर को दुख तकलीफ होती है। तो जिस प्रकार निखारे के ऊपर अगर गलती से पैर पड़ता है या जानबूझ के अगर आप पैर देते हो तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो अगर हमें पता है कि वो निसर्ग के रूल्स क्या है तो वो फॉलो नहीं किया तो भी हमें प्रॉब्लम होने वाला है। आपको पता नहीं है फिर भी आपको, तो ये सभी चीजें यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से। और जो अपना आरोग्य का संविधान किताब है उसमें भी हमने यही चीजें बताने की कोशिश की है। तो देखिए ये बायोलॉजिकल एज यानी हमारा ये है और कैलेंडर एज ये है। तो हमारा बायोलॉजिकल एज अगर इतना बढ़ता है तो हम रिपीट उसी स्टेज में आ सकते हैं क्या? तो देखिए कि हमारे गुरु है किस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये मैं हूँ आपके सामने जो बैठा हूँ, जो हाथ पाई दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे नगारा, उसी से लेके चिंगम से सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये किया है, तो आप भी ये कर सकते हो। तो देखिए कि ये सभी जो लोग हैं वो 30 से लेके 35 तक के है, लेकिन उसमें एक ही बंदा ऐसा है कि 62 ईयर के अबव है, तो वो है अनिल कपूर। यानी उसने खुद के शरीर के ऊपर ध्यान दिया। वो सेलिब्रिटीज है तो हम भी अपने परिवार के लिए मित्र परिवार के सेलिब्रिटीज है तो हम भी शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इन दोनों सेम एज ग्रुप के, लेकिन किसी ने ध्यान दिया है किसी ने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो किस तरह से उनके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि बॉडी मैक्स इंडेक्स जो है तो बीएमआई, तो जो नॉर्मल रहता है बीएमआई तो 20 से लेके 23 तक रहता है। ये नेट के ऊपर अगर सर्च करेंगे बीएमआई कैसा निकालना है तो भी निकाल सकते हो, नहीं तो कराडा स्कैन मशीन, उमरान कराडा स्कैन मशीन जो है उसके ऊपर हमें बीएमआई समझ में आता है। तो ये हमें रहना चाहिए 20 से 23। लेकिन धीरे धीरे मेरा तो 32 के ऊपर गया था। जैसे जैसे हमारा बीएमआई कैसे निकलता है तो हमारा जो वजन है ऊंची है और हमारा एजिंग प्रोसेस है उसी से कॉम्बिनेशन से ये बीएमआई निकलता है। और जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारा बीएमआई बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे हमारा फटीग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अलग अलग प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। 25 से 28 जाता है तो डायबिटीज हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर डिसीज स्ट्रोक अलग अलग प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और जब 28 से 30 के ऊपर अगर शुरू होता है तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज कैंसर और प्रीमेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु तक हम चले जाते हैं। बीएमआई कम रहता है अंडरवेट भी हम रहेंगे तो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तान तनाव वो अलग अलग प्रकार के माता भगिनियों के पेट में दर्द होना ये बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। तो बीएमआई हमें नॉर्मल करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जांच करेंगे तो आपका बीएमआई कितना है समझ में आएगा, तो हमें नॉर्मल लाने के लिए हम प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से इन सभी बीमारियों से अपने आप ही हम छुटकारा पा सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज करके इसी प्रकार से। तो जिस प्रकार 13 बरस तक एक ने रिसर्च किया था और 4,30,000 लोगों के ऊपर, तो उसमें जितना जितना हमारा एक एक इंच से अगर हमारा कमरा पेट का बढ़ता है पेट, तो उसी प्रकार से हमारा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10% 1 इंच कमर बढ़ी, 10% हमारे हार्ट अटैक के चांस बढ़ा है। तो देखिए किस प्रकार से हमारा कमर हिप्स से ज्यादा पेट नहीं बड़ा रहना चाहिए। तो हमें जो है नाशपाती के जैसे हमारा आकार रहना चाहिए, ना कि सेब सफरचंद जैसा। तो ज्यादा नॉर्मली हमें सिंह कटी रखने के लिए पुरुषों का 36 से कम ये और महिला का 32 से कप रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अगर ये सब बढ़ता है तो ये धीरे धीरे फिर ये बॉडी फैट विजरल फैट ये सब बढ़ने के साथ ही ये हमारे साथ टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गॉल स्टोन, हार्ट डिसीज, फैटी लिवर, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्लीपनेस यानी नींद अच्छी तरह से नहीं आनी, ये सब बीमारी अपने आप ही आना शुरू हो जाती है क्योंकि उनको वैसा उनको वातावरण मिलता है, वैसे उनको एनवायरमेंट मिलता है, उसकी वजह से फल फूलने लगते हैं ये सब बीमारी। लेकिन जब हमारा हेल्दी फैट लॉस होता है और मसल गेन होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है तो ये भाग के चले जाते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ का मौसम बदल दिया जाता है यहाँ पे। अगर जो हमारे प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी पूर्व प्रधानमंत्री के वो हेल्थ कोच थे, तो उनको अवार्ड रिवॉर्ड भी बहुत सारे मिले हैं।
उन्होंने एक सिनेरियो रिसर्च किया है कि हमारे अर्बन इंडियन में जो है वो 65% जो शहरी भाग में 65% जो लोग हैं वो आइदर ओवरवेट या ओबेज है, और 32% ग्रामीण भाग में भी ये है। और अगर देखेंगे तो 75% वुमेन्स में ये ज्यादा है, और 10 में से 7 लोग ओबेज है, और 10 में से 3 लोग माल न्यूट्रिशन है, उसका वजन कम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत है। इसकी वजह से हम उसको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों है और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। तो हम देखने वाले हैं ये सब। तो देखिए, हमें पता है, हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये चौथी पांचवी कक्षा में हमें बताया गया था कि बाबा प्रोटीन यानी प्रथिने, कार्बोहाइड्रेट, नक्तोदर, ये सभी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स, वो अच्छा प्रॉपर एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, वाटर इनटेक, ये बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए, कितना लगना चाहिए क्या नहीं। लेकिन जब हमने वो पढ़ा, सुना, देखा, लेकिन वो खाली हम मार्क्स निकालने के लिए देखा, उसका आचरण हमने नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये इग्नोरेंस क्यों हो गया? तो एक तो हमारा शरीर है वो निसर्ग ने हमें फोकट में दिया है, तो उसका वैल्यू हमें माले मुफ्त दिले बेरहम की तहत हमने उसको छोड़ दिया। लाइफस्टाइल हमने जो नैसर्गिक रहनी चाहिए उसका ज्ञान हमारा धीरे धीरे कम होता चला गया। हमारी जो लाइफस्टाईल आहे या धकीच्या जीवनामध्ये हम कहीं ना कहीं पे तो एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर मुड़ गए, और ये डिसीजेस हमें मुफ्त में या खैरात में मिल गए। और एनवायरमेंट की तहत जो हम हमारा अडेप्शन होना चाहिए हमारे शरीर का, वो हमने किया नहीं। उसकी वजह से अलग अलग हमें बीमारी लग चुकी है। हमें इतना ही पता नहीं था कि और सनशाइन, सूर्य प्रकाश, जो हमारा अच्छा वाटर, बेड रेस्ट, अच्छा एयर, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, डाइट, ये सभी डॉक्टर्स है। और जिसकी वजह से हम क्या है कि एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द क्वीन। ये दोनों अगर हमारे शरीर में रखते हैं अच्छी तरह से, तो हमें एक अच्छा हेल्थ का किंगडम मिलता है, कि जिसकी वजह से हम खुद के ऊपर, समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर राज करते हैं। तो देखिए कि एनालिसिस ऑफ लाइफस्टाइल अगर देखेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो आज का तान तनाव भरा जीवन जो है, छोटे बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, कंपटीशन से लेके बड़ों तक, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है। जब स्ट्रेस, तान तनाव बढ़ता है, तो घर की माता भगिनी क्या करती है कि चाय बिस्कुट या बाकी ऐसा कुछ क्रेविंग स्नैकिंग्स करने लगती है। तो जिसकी वजह से बैड कैलोरी शरीर में ज्यादा जाती है और ओबेसिटी बढ़ने में मदद होती है। और ज्यादा करके आदमी लोग क्या करते हैं, सुख में भी और दुख में भी, ये हम इंडिया जीते या हारे तो भी गम में, जैसे बोलते हैं ना कि रम, और वैसे ये सब चला जाता है, और अलग अलग प्रकार के स्मोकिंग्स या ये सब करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा चले जाते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा जन्म लिया तो भी स्वीट, और आदमी मर गया तो भी 14वें को उसको गोड़ दौड़ खा के उसका अलविदा करते। तो ये स्वीट जो है वो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो ये इसी प्रकार हमारा ओबेसिटी बढ़ता है, और ओबेसिटी से जो भी कुछ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब बीमारी जो साइलेंट किलर जिसे बोलते हैं, वो साइलेंट किलर हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। और अचानक हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे प्राण को वो अजगर की तरह उस लपेट के उसको हरण कर लेते हैं। उससे बचना चाहिए, और उससे हमें दूर रहना चाहिए। और ये सभी के कारण अगर क्या है, तो आजकल खेतों में क्या होता है कि रासायनिक खतों का ज्यादा यूज किया जाता है। पहले के जो हमारे बळीराजा थे, शेतकरी थे, तो वो किसान थे, तो क्या करते थे कि वो पूरे बरस में एक रबी और खरीफ ऐसे दो ही पीक लेते थे, और बीच में 2-3 महीने जो जमीन थी वो ऊन वारा पाउस के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ सके, हाँ, जो निसर्ग से आए, और फिर वो पेड़ पौधों में आके हमारे शरीर को लगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोक संख्या बढ़ने की वजह से क्या होते हैं कि ज्यादा धान निकालने के लिए उसको रासायनिक खतों का यूज किया जाता है। जल्दी जल्दी उसको फवारनी करके उसको एक में अंतर्गत पीक लिया जाता है, एक हुआ कि दूसरा कंटिन्यू चालू रहता है प्रोसेस, तो जमीन में कस नहीं रहता। फिर बाद में जब वो धान उगने के बाद जब हम लाते हैं, तो पहले वो क्या करते थे कि गाय के गोबर से, जैसे उसको अच्छा ये बना के कनिंग में रखते थे, या भुयार करके जमीन में गाड़ देते थे, और उसमें कुछ पत्ते या ऐसे रखते दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि कोटी में, कारपेट में रखा जाता है। आज अगर हम डालते हैं तो दूसरे दिन पक्के वो बाहर निकल आते हैं। उस प्रकार का वो केमिकल डाल के, बोरिक एसिड या बाकी कुछ डाल के, कीड़े मारने की दवा डाल देते हैं, तो कीड़े भी उसको लगते नहीं। उनको पता रहता है कि वो उसमें पोषण ही कुछ नहीं है, उसमें खा के क्या करेंगे, कीड़े भी वो खाते नहीं। तो ऐसी अवस्था उस धान की होती है। फिर बाद में वैसे ही अवस्था में हम उसको दड़न करके या सब कुछ करके घर में लाते, तो उसको जब पकाते थे, तो पहले के जो हमारे दादा दादी थी, तो वो चूल्हे के ऊपर एक ठराविक ऊष्मा जो निर्माण होता था वहां पे 300 से 500 कैलोरीज
या अंश सेंटीग्रेड उसका उष्मांश, तो क्या होता था कि उसमें मिट्टी के बर्तन में रख के वो खाना पकाते। वहां पे बर्तन हाथ से उठाते और बाजू में रखते थे, क्योंकि वहां पे खाना पकता था, बर्तन नहीं। लेकिन अभी गैस के ऊपर अगर देखेंगे तो हम 1300 लेके 1500 तक उसका सेंटीग्रेड उष्मांश बढ़ता है, और उसमें भी कुकर में हम कुकर लगाते हैं और सीटी देते हैं, तो उसमें खाना पकता नहीं तो फट जाता है। तो ये सभी ग्रोइंग, स्टोरिंग और कुकिंग में जो प्रोसेस में पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू उसका खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से शरीर में जो भी डिफिशियंसीज आ जाते हैं, कमतरता, विटामिन मिनरल्स के रहने दो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रहने दो, ये सभी चीज, तो ये सभी के कारण ये सभी प्रॉब्लम है कि पोल्ट्री में भी छोटे पक्षियों को इंजेक्शन दे दे के, या दूध घर में आता है तो उसको दूध बढ़ाने के लिए गाय भैंसों को इंजेक्शन दे के, ऑक्सीटोसिन वगैरह बाकी, तो उससे वो दूध बढ़ाते हैं, और वो जो भी कुछ हम पोल्ट्री का चिकन या बाकी सब खाते हैं, तो वो सभी हार्मोन से ही बने वाला रहता है। जो पक्षी 6 महीने लगता है बढ़ने में, तो इंजेक्शन दे देके क्या 1.5-2 महीने ही बढ़ाते हैं और खाने के लिए भेज देते हैं। तो वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में हो जाता है। दूध हार्मोन से जो बनता है वो दूध हम लेते हैं, तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ के जो बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती है, अलग अलग प्रकार के छोटे बच्चों में डायबिटीज होना शुरू हो गया है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू छिलक नहीं है। तो जो जमीन में ही नहीं है, आड़ में ही नहीं, तो पोरे में कहाँ से आएगा? देखिए, जमीन में अगर रहेगा तो आएगा। इसलिए हमारे दादा दादी पहले जो केक खाते थे, सफरचंद, तो उसमें बहुत सारी शक्ति थी। आज हम 5-6 सफरचंद खाए तो भी उतना हमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसमें से मिलता नहीं, खाली वो चमकाते हैं, पॉलिश करते हैं। तो जापान में इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है कि उन्होंने पालक की जूड़ी लेके उसके ऊपर रिसर्च किया है, तो उसमें विटामिन सी 1950 में कम से कम 150 मिलीग्राम था। लेकिन अभी अगर करेंगे रिसर्च तो 3 मिलीग्राम या उससे भी कम मिलेगा, इतना वो फूड डिप्लीटेशन ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सब प्रोसेस जो रहता है, तो ये सब प्रोसेस में पूरा हमें आने तक 10% ही खाली न्यूट्रिशन छिलक रहता है। पहले तो ये उगता ही इस तरह से है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं रहते, फिर बाद में लास्ट के प्रोसेस तक हमें 10% ही खाली न्यूट्रिशन हमारे शरीर में चला जाता है। तो जो हमारे शरीर को लगना चाहिए, हमारे खान-पान में क्या लगना चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, ये सब हमारे ऑप्टिमम हेल्थ के लिए और अच्छे से अच्छा फिटनेस के लिए ये चाहिए रहते हैं हमारे खान-पान में। लेकिन आजकल के हमारे खान-पान में शुगर ज़्यादा हो चुका है, साल्ट, नमक ज़्यादा हुआ है, टोबैको, अल्कोहल, फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और पॉल्यूशन, एयर, वाटर्स पोल्यूटेड, ये सब चला जाता है, इसलिए शरीर हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा शरीर अलग-अलग बीमारियों का माहिरगर बन जाता है, टॉक्सिन्स बढ़ के शरीर में। तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, तो किस तरह से जो हमारा प्रवास है, तो ये खान-पान से, न्याहरी से, अलग-अलग दुनिया के और अलग-अलग कोनों में अलग-अलग नाश्ता हम सुबह में खाते हैं, और जो शरीर को लगता है वो लगता नहीं है, उसमें आता नहीं उतना। और इसीलिए जो हमारे डब्ल्यूएचओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अलग-अलग प्रकार के ऐसे ही खाना खा के 70% डिसीजेस होके शरीर को, डॉक्टर को दिखाने को आते हैं, और 70% उसमें से जो डिसीज, स्ट्रोक, कार्डियक, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हृदय के, डायबिटीज, ये जो रहते हैं, वो इसी प्रकार से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और डाइट के तहत होते हैं। अगर ये डाइट और लाइफस्टाइल अगर हम मैनेज करते हैं, तो इन पूरे बीमारी से, जो साइलेंट किलर है, जो हमारे आरोग्य को सुरंग लगा है, जो वायु लगी वाली है, जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला बना रही है और हमें मृत्यु की तरफ ले जा रही है, तो उनके ऊपर विजय पाने के लिए हमें कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना होगा। गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ज़्यादा तरीके से सोच रही है। कम से कम यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या वो इंडिया में बहुत कम है, इसलिए हमें खुद को अवेयर करना पड़ता है। और जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, वो जो स्वास्थ्य का बजट जो है, वो खाली 86,000 करोड़ ही समझो रहेगा। तो जो खुद लोग फिटनेस की ओर देते हैं, तो 7 लाख के ऊपर करोड़ खर्चा करते हैं। तो ये कहीं न कहीं अच्छी तरह से जाना चाहिए। और जो आरोग्य रक्षण ही काल की गरज बन गई है, क्योंकि कोविड है, स्वाइन फ्लू है, अलग-अलग प्रकार की जो डिसीज़ेज़ है, वो बहुत सारे अभी आने वाले हैं आगे। वो आने के बाद अगर देखेंगे कि जागतिकरण की वजह से दुनिया में कहीं पर भी कौन-सी बीमारी फैलती है, सांसर्गिक आजार, तो महीने में हमारे देश में, हमारे गाँव में वो आती है और हमें अफ़ेक्ट करके चली जाती है। इसलिए हमें फ़िटनेस मेंटेन रखना ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। जैसे बोलते हैं ना कि तहान लागल्यावर वीर खोदने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए पहले से हमें फ़िटनेस मेंटेन के लिए कुछ अच्छा लाइफ़स्टाइल और कुछ अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज हमारी ये स्थिति बनती चली जा रही है। यहाँ से तो हमने इनोवेशन किया यहाँ तक, लेकिन फिर हम इस तरह से हमारी अवस्था हो रही है, और अलग-अलग प्रकार की बीमारी से हमारा उम्र कम होती चली जा रही है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे, तो अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लाना है, यहाँ से फिर से हमें अच्छा लाइफ़स्टाइल बना के
अच्छा पोषक संतुलित आहार लेके हम इस ओर चल के आना है। इसलिए हमें यहाँ पे हमें कुछ दिशा मिलेगी और जो हमें चैलेंजेस है डे टू डेज़ में हमने देखे हैं कि पुअर लाइफ़स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, बैड ईटिंग हैबिट्स है हमारे। हेल्थ गोल लोगों को पता नहीं है कि बाबा ये हेल्थ गोल अगर हम लाइफ़स्टाइल मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है आगे चल के और हमारे परिवार के ऊपर, हम के ऊपर क्या बीतने वाला है। तो ये सभी जो ह्यूज मेडिकल कॉस्ट हमें देना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे जाएँगे, लाइफ भी जाएँगी, सोशल हमारा ये जाएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको ये सब प्रॉब्लम दिखाने के बाद सॉल्यूशन खाली 10 मिनट का रहा है, तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो किस तरह से ये प्रॉब्लम से जो उनके शरीर में अफ़ेक्ट हुए थे कुछ, तो वो प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाके वो अभी सब खुद और अपना परिवार हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई सीनियर मेंटोर्स है तो हैंड रेज़ कर सकता है और अपना थोड़ा परिचय यहाँ के जो माता भगिनी है, जो भाई-बहनें हैं यहाँ पे आए वाले, आज टाइम निकाल के तो उनको थोड़ा-सा दिशा दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन भी मिल सकता है। तो उनका रिज़ल्ट शेयर करने के लिए आप हैंड रेज़ कर सकते हो और जिसकी वजह से हमें आपने क्या किया कि जिसकी वजह से आपने जो अपना सर्वाइवल मोड था, वहाँ से लेके एक रिवाइवल मोड, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करके आप एक हेल्दी, हैप्पी, लॉन्ग लाइफ़ अपने फैमिली के साथ जी रहे हो। तो चलिए, अगर हमारे सीनियर मेंटर्स हैं तो वो हैंड रेज़ करेंगे और अपना परिचय देंगे। यस। Yes, good morning. Good morning, all of you. माझं नाव अनुपमा जोशी. मी औरंगाबादहून बिलॉंग करते. मी इथे आले होते अशाच एका हॅपी टू हेल्प सेशनमुळेच जॉइन झाले होते. मला माझ्या फ्रेंडने एका हॅपी टू हेल्प सेशनची आज लिंक दिली होती आणि मी म्हटलं आता आपले तर बाकीचे सगळे उपाय करून झालेले आहेत. हे काय माझी फ्रेंड जे काय म्हणतीये सारखं-सारखं, तर ते आपण एकदा पाहावं नेमकं काय आहे ते. म्हणून मी हॅपी टू हेल्प सेशन ऐकलं, तर ते मला खूप आवडलं. असं म्हणजे कशामुळे आवडलं, की त्याच्यात आपल्याला इन्फॉर्मेशन तर खूप मिळत होती. आपल्याला बाकीच्या सगळ्या गोष्टीची इन्फॉर्मेशन असती, पण आपल्या शरीरात जे काय ऑर्गन आहेत, जे काय हे आहेत, त्याच्याबद्दल आपल्याला काहीच माहिती नसतं. ॲक्चुअली आपण हे सगळं शिकत असतो. पण त्यावेळेस आपल्याला हे आपण तेवढं त्याला निग्लेक्ट करतो किंवा मग त्याला हे करत नाही, लक्ष देत नाही मी त्याकडे. तर इथे ऐकलं ना, इथे मी जे हॅपी टू हेल्प सेशन ऐकलं, त्यावेळेस मला सगळ्या गोष्टीची माहिती मिळाली. मी म्हटलं एकदा ट्राय करून पाहावं. कारण माझ्या फ्रेंड्सला मला माहिती होतं, की माझं सगळं जे छोटे-छोटे खूप मोठे प्रॉब्लेम होते. छोटे-छोटे म्हणण्यापेक्षा खूप मोठे-मोठे मला ॲसिडिटी, माझी इचिंग, माझं वेट वाढलेले, माझे पोटाचे इंचेस तर एवढे वाढलेले होते, की म्हणजे खूप मला असे छोटे-छोटे माझ्यामध्ये हे व्हायचे, मग विनोद व्हायचे कधी-कधी काही-काही गोष्टीचे. तर अशा प्रकारे माझं वेट खूप वाढलेलं होतं आणि वेटमुळे मला डॉक्टरकडे कुठल्याही डिसीजसाठी मी डॉक्टरकडे गेले, तर डॉक्टर पहिले म्हणायचे, "वहिनी तुम्ही आधी वेट कमी करा, वेट कमी करा." कुठली टाच दुखत होती, माझे नी पेन होत होते, माझे याचे काल्फ एल्बो झाले होते, तर त्यावेळेसही डॉक्टरने ऑपरेशन सांगितले होते. तर प्रत्येक वेळेस डॉक्टरचं एकच म्हणणं असायचं, की वेट कमी करा, वेट कमी करा. तर पण माझं वेट कमीच करत नव्हते. मी रोज 2 वर्ष जवळपास मी योगा क्लासला अगदी नियमानं पायी जात होते. मी झुंबा क्लास देखील लावलेला होता. मी सायकलिंग करत होते. पण माझं वेट कशानंच कमी होतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी काय करते, एक वेळेसच जेवण जेवत होते. आणि मला वाटत होतं, की यामुळे तरी माझं वेट कमी होईल. कारण खूप वाढलेल्या वेटमुळे माझी खूप परेशानी झालेली होती. ॲसिडिटीमुळे माझी इचिंग खूप झालेली होती शरीरात. मला खूप 10 वर्ष मी हा त्रास सहन केला. अनेक प्रकारचे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होमिओपॅथिक डॉक्टर, ॲलोपॅथिक डॉक्टर सगळं केलं. असं नाही की त्यांनी बरं झालं नाही. काही तात्पुरत्या वेळेस बरं व्हायचं. पण नंतर मला जे तेथी 15 दिवस टॅबलेट घेतल्यानंतर 16व्या दिवशी मला तेच ॲसिडिटी, तीच जळजळ, ना खाणं, ना पिणं. मी शेवटी दूध आणि पोळी ह्याच गोष्टीवर आले होते. तेवढंच खाऊ शकत होते मी. कुठलाही पदार्थ, कुठलाही ना कढीचं पिठाच्या, ना बाकीचे तळलेले, ना बेकरी आयटम्स मी काहीच खाऊ शकत नव्हते. खाल्लं तर मला खूप भयंकर त्रास व्हायचा. तर मी या सगळ्या गोष्टीला कंटाळले होते म्हणून इथे एकदा जॉइन झाले आणि आपलं फ्यूल घ्यायला सुरुवात केली. तर सुरुवातीला मला 15 दिवस त्याचा काहीच रिझल्ट आले नाही. पण 15 दिवसानंतर माझी ॲसिडिटी थोडी-थोडी कमी होत गेली आणि मला असं बरं वाटलं. पण मला वाटू लागलं, की परत हे कसं आहे? जास्त कॉस्टली आहे का? मग मी बाकीचा विचार केल्यानंतर आपलं जर एवढ्या 10 वर्षाचा मी टॅली केल्यानंतर माझा किती पैसा गेलेला आहे याच्यामध्ये 10 वर्षामध्ये आणि हे तर आपल्या शरीरामध्ये जाणारं एक खाद्य आहे, एक अन्न आहे, हे एक चांगलं खाद्य आहे. तर हे घ्यायला काहीच हरकत नाही. म्हणून मी बाकीच्या घरच्यांशी चर्चा केल्यानंतर म्हटले, "तुझं जर ॲसिडिटी कमी होत असेल, आत्तापर्यंत कशानेच ॲसिडिटी कमी झाली नाही, बाकीचे प्रॉब्लेम्स कमी झाले नाही. यामध्ये 15 दिवसात जर हे प्रॉब्लेम कमी होत असले, तर नक्की घ्यायला हरकत नाही." म्हणून मी कंटिन्यू केलं
आणि माझे सगळे प्रॉब्लेम खरेच अगदी जादूच्या कांडीसारखे कमी झाले. पण माझं वेट लवकर कमी झालं नाही. माझं 3 महिन्यानंतर मी बाकीच्या लोकांना माझे जे मेंटर आहेत, माझे जे हे आहेत त्यांना जाऊन बोलले, की माझं 3 महिने झाले तरी वेट कमी होत नाही. पण त्यांनी मला असं दाखवून दिलं भाग्यश्री मॅमने, की तुमचे बाकीचे प्रॉब्लेम होते ते कमी झाले का? म्हटलं हो. खरंच माझ्या लक्षात आलं त्यावेळेस ज्यावेळेस त्या म्हटल्या, की माझ्या हातापायाला मुंग्या येत होत्या. माझ्या चेहऱ्यावर खूप प्रकारे वांग होता, काळा झालेला होता चेहरा. डोळ्याच्या मागे खाली सर्कल होते, ब्लॅक सर्कल. ते कमी झालेले दिसत होते. माझी त्वचा थोडीशी क्लीन झालेली होती. जी इचिंगमुळे खूप फोडं वगैरे आलेले होते, ती कमी झालेली होती. मग माझ्या लक्षात आलं, की खरंच आपलं जरी वेट कमी झालं नसलं, तरी आपण खरं तर वेटसाठीच इथं आलेलो होतो. पण वेट कमी होईलच. त्यांनी गॅरंटी दिली वेट तर कमी होणारच आहे. पण हे छोटे-मोठे प्रॉब्लेम कमी झाल्यामुळे मला खूप आनंद झाला होता. आणि म्हणून मी ह्या याच्यामध्ये कंटिन्यू करण्याचं एक प्रयत्न केला आणि कंटिन्यू केलं. तर माझा आत्ता रिझल्ट खूप सुंदर आहे. ना मला ॲसिडिटी आहे, ना माझी इचिंग आहे. मला जे डॉक्टरने ऑपरेशन सांगितलेले होते कालफे एल्बोचे, त्याची मला आता कुठलाच त्रास नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे टाच. टाच माझी खूप भयंकर दुखत होती. म्हणजे मी खाली पाय सुद्धा टेकवू शकत नव्हते. तर ती आता माझ्या लक्षात देखील नाही की दुखत होती म्हणून. असं कोणीतरी विचारल्यानंतर किंवा काही चर्चा झाल्यानंतर लक्षात येईल की हां, आपली देखील टाच दुखत होती बाबा. आपल्याला नी पेन होते. माझे नी पेन कमी झाले. त्यामुळे खूप खूप हे आपलं जे फ्यूल आहे किंवा जे आपलं जे सकल संतुलित आहार आहे, त्याच्यामुळे माझं आयुष्य खूप आनंदी, हॅपी अँड हेल्दी झालेलं आहे. आणि ह्याच गोष्टीची जी तळमळ आहे मला, तर तीच मी आता सगळ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि बाकीचे जे मला मी जे फॅमिली मेंबर्सला जे सांगते, बोलते किंवा म्हणजे आपलं फील देते त्यांनाही खूप सुंदरसा असा एक्सपिरियन्स आहे. खूप लोकांचे मला असे फोन येत आहेत, की थँक खूप त्यांच्या फ्यूलमुळे किंवा म्हणजे सकल संतुलित आहारामुळे आमचंही खूप छान झालेलं आहे. वेट कमी झालेले आहे. त्याच्याबरोबर बाकीच्या गोष्टीचे प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व्ह झालेले आहेत. तर थँक आनंद सर, आनंद सरांनी खूप छानशी माहिती दिली. सगळ्यात महत्त्वाचं सांगितलं आहे, की अँटी एजिंगचा इफेक्ट तो फार महत्त्वाचा असतो लेडीजसाठी, बाकीच्यांसाठी. तोही इथे खूप चांगल्या प्रकारे येतो आणि तो माझ्याही मला चांगल्या प्रकारे आलेला आहे आणि बाकीचे माझे प्रॉब्लेम कमी झाल्यामुळे मी आता सध्या खूप हॅपी आणि हेल्दी आहे. सर. मेंटॉर. माय कोच. मला रिझल्ट शेअर करण्याबद्दल, संधी दिल्याबद्दल सरांचं. येस, थँक यू व्हेरी मच अनुभव मॅडम. आपण खूप सुंदर रिझल्ट शेअर केला की ज्याच्यामुळे इतरांना त्यातून मोटिवेशन मिळाली की एक सामान्य व्यक्ती आणि आपलं जर वय पाहिलं तर एवढं असताना सुद्धा तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने स्वतःला ट्रान्सफॉर्मेशन करून घेतलं. आपल्याला बघितल्यानंतर मला त्या ईगल पक्षाची आठवण झाली की जसं गरुड स्वतःला एक 40 वर्ष झाल्यानंतर उंच डोलीमध्ये स्वतःला एक झाकून घेतो आणि 6 महिने जे तपश्चर्या करतो स्वतःचे चोच तोडून, हाताचे नाखून तोडून आणि पंख उपटून परत नवीन त्याला सगळ्या गोष्टी येतात आणि पुढचं जे आयुष्य आहे तो एक चांगलं हेल्दी, हॅपी आणि एक राज्य करत ह्या सृष्टीवर तो जसं बितवतो तशा पद्धतीने तुम्ही स्वतःमध्ये तपश्चर्यापूर्वक कष्ट करून ह्या वयात सुद्धा खूप सुंदर ट्रान्सफॉर्मेशन केलेलं आहात तुम्ही, असं मला म्हणायचं आहे. आणि त्यामुळे तुमचे घरचे सगळे तुमच्यावर हॅपी आणि हे आहेत. येस. तर राम सर, तुम्ही तुमचा रिझल्ट शेअर करू शकता का एकदा? मग तुमचा रिझल्ट शेअर करू आपण घेऊ आणि मग आपण नेक्स्ट सेशनकडे 10 मिनिटाच्या ओळू आणि घ्या. यस, गुड मॉर्निंग ऑल. तर मैं भी इस फैमिली में मेरे जो कोच है आनंद सर और रमा मैम, ऐसे ही मैं हैप्पी हेल्प सेशन के लिए ज्वाइन हुआ था और इससे ज्वाइन होकर मैं मतलब हमेशा मुझे बोलते थे कि ज्वाइन हो, देख एक बार क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं देता था. लेकिन एक बार मैंने ऐसे हैप्पी टू हेल्प सेशन सुन लिया और सुनने के बाद मुझे पता चला कि यार सच में ये तो बहुत सारे मतलब जो इसमें बातें बता रहे हैं तो वो तो बहुत सारी बातें मैं फेस कर रहा हूँ. तो मुझे लगा मैं भी कुछ सीखने आऊंगा तो इस फैमिली में ज्वाइन हुआ. और जब से मैंने न्यूट्रिशन चाय और नाश्ता स्टार्ट किया तब से मुझे बहुत सारे चेंजेस मतलब वेट गेन के लिए मैं इस फैमिली में आया था. वेट गेन मतलब बहुत ही अंडरवेट था मैं. वीकनेस था, कभी भूख ही नहीं लगती थी. मतलब भूख लगने के बाद जो एहसास होता है अंदर से, वो एहसास ही मेरे को मुझे पता नहीं था. लेकिन इस फैमिली के में आने के बाद सब कुछ समझने लगा और छोटे छोटे चेंजेस मेरे में होने लगे. चिड़चिड़ापन कम हुआ, टाइम पे नींद खुलना या शाम में रात में टाइम पे सोना, ये सब बहुत सारे चेंजेस और मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी मतलब चेंज हुआ. क्योंकि मेरे मतलब जो भी मैं इस फैमिली को ज्वाइन होने से पहले ड्रेसिंग स्टाइल रहना, लोगों से बात कैसे करना है, ये बहुत सारे चेंजेस मुझे समझ में नहीं आते थे कि कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, अपने मतलब
करियर करने के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे डिसीजन कैसे लेने चाहिए और उस डिसीजन को फिर कैसे ठीक तरह से रहना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता था। पहले फोटो में आप देख रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर आनंद सर और मोरे मैम मेरे ऊपर देते थे, लेकिन मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से निभा नहीं सकता था, ऐसी ड्रेसिंग स्टाइल या लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं करना। लेकिन जब से हमारा चाय नाश्ता स्टार्ट किया, उस चाय नाश्ते से दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई मेरे अंदर, एक सिंसेरिटी आ गई, और उस सिंसेरिटी के साथ आगे चलने का मैं काम अभी आगे चल के काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर इस फैमिली में मैं ज्वाइन नहीं होता तो मुझे इतने सारे चेंजेस मुझे दिखाई नहीं देते, और पहले से मेरा मतलब जो भी वेट था 45 या 43 kg उतना ही रहता था, तो अभी 50 kg वेट गेन भी हुआ है, और एडवांस में मुझे बहुत सारे चेंजेस भी मुझे दिखाई दे गए। सो थँक यू सो मच आनंद सर, माय मेंटर, माय स्पॉन्सर, माय कोच, एंड थँक यू, त्यांच्यामुळे उनके कारण ही मैं अच्छा रिजल्ट अच्छी फैमिली में जुड़ गया हूँ। तो थैंक यू सो मच। यस, बहुत बढ़िया राम सर, जबरदस्त राम। यस, बहुत बढ़िया राम सर। राम सर ने बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया है। उन्होंने इतना बताया है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो खाली शारीरिक नहीं हुआ है, तो उनमें यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे जो भी कुछ लाइफस्टाइल सिखाया जाता है, यहाँ पे जो एजुकेशन मिलता है, यहाँ पे सकल संतुलित पोषक आहार से जो अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाता है, तो उसकी वजह से उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। इसलिए उनमें खाली शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मानसिक होकर पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से वो ज्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं। उनके ज्यादा मित्र परिवार बढ़ चुके हैं, एक लीडर की तहत एक उनके दोस्तों में वो रहने लग गए। तो इस प्रकार उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उनको उनके लाइफ को उन्नति के लिए, जो जीवन उद्धार के लिए, जैसे हम बोलेंगे कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो भी कुछ गुण लगते हैं, जो भी कुछ वैल्यूज लगते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, तो वो जो हमारे पर्सनैलिटी के लिए, तो वो सब उन्होंने यहाँ पे अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर रह के उनमें ट्रांसफॉर्मेशन खुद में किया है। तो बहुत बढ़िया। तो मैं अगला जो सेशन है हमारा, जो 10 मिनट का बचा वाला है, तो वो सेशन हमारे राम सर ही लेंगे। तो उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो अगला सेशन जो जो हमें प्रॉब्लम देखे, तो सोल्यूशन ये चाय नाश्ता क्या है, जो बोल रहे हैं हम चाय नाश्ता लिया है, तो किस तरह से उसके बारे में उसके ऊपर प्रकाश एक लास्ट के 10 मिनट वो डालेंगे, और सबसे लास्ट में आपको वो गिफ्ट अनाउंस करेंगे, कोई भी नहीं लीव करना है। यस, थैंक यू वेरी मच। वो टू राम सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो अभी आप सभी ने सुना होगा कि हम चाय नाश्ता जब भी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सेशन जो जब से स्टार्ट हुआ है तब से सुन रहे हैं कि हमारा चाय नाश्ता हम जो खाते हैं खाना, उसी की वजह से हमें कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं। और अभी अनुभव मैम, आनंद सर या मुझे इतना अच्छा रिजल्ट कहाँ से आया है? जो हम चाय नाश्ता बोल रहे हैं वो चाय नाश्ते के लिए हम अभी जानने वाले हैं कि ये चाय नाश्ता क्या है, ऐसी क्या चीज है जो चाय नाश्ते में हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, तो देख लीजिए। पहले तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब हमारी बॉडी को अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या होता है, हमारा जो पोजीशन रहता है बॉडी का, वो सेल से लेकर टिश्यू से लेकर ऑर्गन में, और ऑर्गन से लेकर बॉडी सिस्टम में और हमारे पूरी बॉडी में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो हमारा खाना होता है, वो खाने में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो मिलते हैं, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू सेल में से टिश्यू में से ऑर्गन में से बॉडी में, और पूरे बॉडी सिस्टम में वो फैलते हैं। और ये सब अच्छा न्यूट्रिशन खाने की वजह से हमारी एक अच्छी बॉडी, मतलब जो कि पहले से हमारे बॉडी को जो तकलीफें रहती है, वो आगे चल के वो तकलीफें कम होती है जब हमारे सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का और बॉडी सिस्टम का एक अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट देखना है कि हम सबको लगता है ना कि हम एक हेल्दी और फिट लाइफ जिए, या जब हम बाहर घूमने के लिए जाए, तो घूमने के लिए जाने के बाद हम सबको क्या लगता है कि जो जो आजू बाजू के लोग हैं हमें सब नोटिस करे, हमें ऑब्जर्व करे, हम सबको लगता है ना। उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें चाय और नाश्ता हमारा चेंज करना पड़ेगा, हमारे खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो हमें ये अ, खाना देखो कैसे किस तरह से हमें रिप्लेस करना है। ये पहले फोटो में आप देख रहे हैं, उसी में जो चाय और बिस्किट हम लेते हैं,
उसी में से क्या मिलता है, कैलोरी कितने मिलते हैं, 200 कैलोरी मिलते हैं। वो 200 कैलोरी जो है, देखा आपने, अगर इस कल्डा स्कैन मशीन पे चेक करें तो कल्डा स्कैन मशीन में हमारा जो बीएमआर रहता है, कि किसी का 1500 आता है, किसी को 1700 आता है, लेकिन वो बीएमआर में फिट करने के लिए हमारा ये अफ्रेश काम करता है, क्योंकि हम सुबह में चाय बिस्किट लेते हैं, उसमें 200 कैलोरी मिलती है। चाय या कॉफी लेते हैं, जो कि स्वीट 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 टी बोलते हैं या कॉफी बोलते हैं, ते मला उसमें से ज्यादा कैलोरी मिलते हैं, लेकिन अफ्रेश में सिर्फ 4 कैलोरी हमें मिलते हैं। और 4 कैलोरी में ही हमें क्या क्या होता है बॉडी के लिए, हमारे बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई होती है। हमारे जो छोटे छोटे वेन्स रहते हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम हमारा अफ्रेश करता है। और हमारे जो कि एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम होना, हेडेक होना, ये सब कम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसी के कारण हमारे बॉडी में जो डिसऑर्डर तैयार होते हैं, उसी को कम करने का काम हमारा अफ्रेश करता है। उसके बाद में देखेंगे कि ब्रेकफास्ट, तो हमें ब्रेकफास्ट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट में क्या, ब्रेकफास्ट करते टाइम हम जो सुबह में चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो खाना खाते हैं, उस खाना खाने में क्या मिलता है हमें, अच्छी तरीके से कुछ मिलता है क्या, मतलब कैलोरी ही मिलते हैं, जो हमें विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो 1 से 13 या 1 से 16 प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे जो बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, वो हमें मिलते नहीं है। लेकिन हमारा जो शेक रहता है, उसे हम नाश्ता बोलते हैं सुबह का, वो नाश्ते में हमें सिर्फ 217 कैलोरी मिलते हैं। और वो 217 कैलोरी में से हमारे बॉडी को जो क्या मिलता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो रहते हैं, 116 प्रकार के हमें बॉडी को घटक इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि हमें हेल्दी रखने के लिए, वो हमारे पोहे में से या कुछ दूसरे खाने में से नहीं मिलते हैं। लेकिन शेक में से पूरे वो कम कैलोरी के साथ 50% लेस कैलोरी मिलते हैं। और जो विटामिन, प्रोटीन, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए होते हैं, जिसकी हमें सख्त जरूरत होती है, वो हमें इस शेक में से मिल जाता है। और देखिए, ये न्यूट्रिशनल जो है, वो वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड में एक नंबर का न्यूट्रिशन है, जो कि वेट मैनेजमेंट करता है। ये कि सिर्फ हम वेट कम करने के लिए ही नहीं लेते हैं, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए ये बहुत बड़ी एक कंपनी है, जो हमें अलग अलग प्रकार के लाइफ में अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक्टिव जिंदगी जीने के लिए हमें सपोर्ट करती है। ओके, एक हर्बा लाइफ ब्रांड इन द वर्ल्ड में नंबर 1 करके, नंबर 1 की एक, सॉरी, नंबर 1 की कंपनी है, जो हमें हेल्दी, फिट एंड फाइन रखने के लिए मदद करती है। उसके बाद में देखेंगे ये न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन जो है, वो कौन कौन लेता है, वो जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये कौन कौन का ब्रांड एम्बेसडर है, ये देख सकते हैं, मेरी कॉम, सानिया नेहवाल, विराट कोहली, ये अलग सभी जो लोग हैं, ये जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये लोग जो बहुत ही बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, पहले कुछ भी खाने का बोले तो सोच समझ के खाते हैं। और हमारे उनके बॉडी के लिए उनके खुद क्या करते हैं, एक तो खेल या स्पोर्ट में उन्हें कुछ ना कुछ अलग प्रकार का अच्छे अच्छे तरीके में अच्छे अलग अलग प्रकार के उन्हें खेल खेलने पड़ते हैं। और हमारे नेशनल लेवल पे एक हमें हमारा नाम या मेडल जीतने के लिए ये चाय और नाश्ता लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, विराट कोहली पर्सनल इंस्टा पे पोस्ट भी नहीं करते, इंस्टाग्राम उन्हें बोलते हैं कि कुछ ना कुछ पोस्ट करते जाओ, वो पोस्ट नहीं करते। लेकिन खुद उन्होंने प्राइवेटली अपने इंस्टा अकाउंट पे हर्बल लाइफ का शेक लेते हुए एक पोस्ट डाली है। इतने हेल्थ कॉन्शियस कॉन्शियस जो लोग हैं, वो भी हमारे ये हर्बल लाइफ को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे जो चाय और नाश्ते के, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े एक एथलेट है, जो एक फुटबॉल प्लेयर है, जो एक इंटरव्यू में उन्हें क्या किया था कि एक जूस, मतलब एक अलग प्रकार की बिस्लरी या जूस उन्हें पीने के लिए दिया था, जैसे एनर्जी ड्रिंक वगैरह कुछ भी रहेगा, तो उन्होंने उसे साइड में कर दिया, बोले हम इसी के ऐड नहीं करेंगे या हम कंज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इतना अच्छा है कि वो खुद इस हमारे जो कोई वर्ल्ड लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बोल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। यस। और बाद में ये जो प्रोडक्ट है कौन कौन ले सकता है, अभी सभी को इतने अमेजिंग रिजल्ट आए हैं, तो ये प्रोडक्ट कौन कौन खा सकता है, तो लोग दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो न्यूट्रिशन है, वो सभी लोग ले सकते हैं, कौन बच्चे ले सकते हैं, टीनेजर ले सकते हैं, यंगस्टर ले सकते हैं, ओल्डन मतलब ओल्ड, मतलब जो बूढ़े लोग हैं,
बुढ़ापा को फेस कर रहे हैं वो लोग भी ले सकते हैं। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट लेडीज है या तो वो फीडिंग करने वाले मदर्स है, उसके बाद में जो एक जगह पे सो के रहते हैं पेशेंट, वो भी ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और उसके बाद में एथलीट्स जो कि हमारे खिलाड़ू है, अलग अलग खेल खेलते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए वो भी ले सकते हैं। यस, तो थैंक यू। 1 फरवरी में हम मार्क ट्यूसडे मनाते हैं, क्योंकि एक अमेजिंग एक न्यूट्रिशन उन्होंने हमें दिया है, जिसकी वजह से अभी सभी लोगों को हेल्दी रहने के लिए सिखा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट शुगर के है, ओबेसिटी है, मतलब उस सभी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमें मार्क ह्यूज सर ने दिया है। तो थैंक यू सो मच बोलूंगा मैं उन्हें। यस, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ये हमारा चाय और नाश्ता है, और ये चाय नाश्ता लेके इतने अमेजिंग रिजल्ट हमें मिले हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है। यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि अभी जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो उन्हें क्या करना है, हर सुबह में हमारा एक्सरसाइज रहता है 6:15 बजे को। तो 6:15 बजे हमें एक लिंक आ जाती है, जो कि हम फ्री लिंक देने जा रहे हैं 5 या 6 दिन के लिए। फ्री लिंक आप यहाँ पे सुबह 6:15 बजे ज्वाइन होके अमेजिंग एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज अलग अलग प्रकार का एक्सरसाइज रहता है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एरोबिक्स, जुम्बा, हम योगा, स्ट्रेचिंग, ये अलग अलग प्रकार के हमारे डॉक्टर लोग है, हमारे कोचेस जो है, हेल्थ कोचेस है, वो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद में ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ के ऊपर एक टॉपिक रहता है। तो 6 दिन की जो लिंक है, वो आपने जिस किसी ने भी यहाँ पे इनवाइट किया है आपको, उससे वो लिंक मंगानी है और ज्वाइन होना है। यस, तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई फीडबैक नहीं है, तो हम मिलेंगे कल सुबह 6:15 बजे में एक अमेजिंग होस्ट के साथ, अमेजिंग कोच के साथ, बढ़िया वर्कआउट के लिए। और उसके बाद में थैंक यू आनंद सर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है, जो कि हम जानते नहीं थे या जानकर भी उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो ये जानकारी देना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर सभी को समझ में आएगा तो ऑब्वियसली हम उसे फॉलो करके एक अच्छी जिंदगी, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हम में ला पाएंगे। यस, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कॉल का एंड करते हैं। मिलेंगे कल सुबह 6:15 बजे एक अमेजिंग कोच के साथ, अमेजिंग होस्ट के साथ, अमेजिंग टॉपिक के साथ। यस, तो चलिए, बाय, एक दिन तब तक के लिए।